दोस्तों 13 साल का पत्रकारिता का सफर खत्म तो नहीं हुआ है, हल्का सा ब्रेक लगा है और इसकी पूरी कहानी आपको मजेदार तरीके से, इंस्पायरिंग तरीके से लहर पुरवैया पर समझ लीजिए कि सर कुछ जरूरतें थी वो भी पूरी करनी थी। रोजगार के साधन लगभग बंद से हो गए थे, मिल नहीं रहे थे, रोजगार मिल नहीं रहा था, तो मुझे लगा कुछ नया साधन तलाशा जाए। साधन तलाशा जाए तो कुछ ऐसा भी दिमाग, चूँकि हम लोग तो पत्रकार हैं, तो ऐसा दिमाग में रहा कि कुछ ऐसा ले आया जाए जो पसंद भी आए लोगों को। और चूँकि पाककला में मैं पहले भी काम किया है, मैंने प्रतिष्ठित फूड वेबसाइट है, उस पर काम किया है मैंने 4 साल तकरीबन। तो वहीं से लगा कि सर अगर यहाँ नहीं मिल रहा है, जब तक लेखनी का रोजगार नहीं मिल रहा है, तब तक कुछ हाथों में जो दूसरी कला है उससे रोजगार तलाशने की कोशिश की जाए। तब से ये बना सर। वहाँ कनेक्शन इंदौर से, इंदौर पोहा का सबसे बड़ा हब है सर। पोहा मतलब सुबह लोगों को पोहे जलेबी चाहिए, सबसे हेल्दी नाश्ता होता है सर, बढ़िया आपको फिट रखेगा। आप थोड़ा सा खाइए, पेट भरिए मज़े से, और उसमें कोई अपच वाला मामला नहीं है। तो एक तो वो है सर। दूसरी एक चीज़ ये है कि इंदौर के पोहे को लोगों ने बताया तो इंदौर का है, लेकिन इंदौर के अलावा वो पोहा कहीं मिलता नहीं है सर। मिलता होगा नाम से, लेकिन बनाते हुए ऐसा कोई नहीं है सर। तो कभी कभी लगता था सर कि वहाँ की चीज़ को, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है, अब बिहार के लिट्टी चोखे में सत्तू की जगह चिकन लोग भरने लग जाएं, मोमोज का मसाला भरने लग जाएं, तो वो लगेगा तो खराब ना। नाम हो जाएगा कि बिहारी मोमोज या ये मोमोज या बिहारी वो चिकन लिट्टी या मोमोज लिट्टी, अब कर लीजिए नाम। तो आखिर उस डिश का तो खराब ही हो गया ना, आपने तो उसका इतिहास और सब कुछ खत्म कर दिया, संस्कृति खत्म कर दी। तो मुझे लगा एक इंदौर का ओरिजिनल ऑथेंटिक जो स्वाद है पोहे का, लोगों ने बहुत सुना है, वो दिया जाएगा। मक्का मदीना है ना सर, वहाँ तो बहुत अच्छे प्रबुद्धजन लोग रहते हैं सर। उनका माइंड हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा लिखेंगे, अच्छे लोगों से अच्छा काम करेंगे, देश दुनिया की अच्छी चीज़ें लिखेंगे, हेल्दी रहेंगे। पोहा हेल्दी है, और वो इसलिए भी कि वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि ये ठीक है, अपने लोगों के बीच खबरें भी पता चलती रहेंगी, कहाँ क्या चल रहा है, अपडेट भी रहेंगे। क्योंकि जब आप इस फील्ड से इतर हो जाएंगे, जब आप 8-9 घंटा वहाँ रहेंगे, तो आपको अप टू डेट भी तो रहना है ना सर। आपको सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ सामान इतना रख रखा था कि मतलब मेरा 15 दिन चल जाएगा। 15 किलो पोहे और 5 किलो नमकीन मंगवा ली इंदौर से, कि मेरा 15 दिन चल जाएगा। जब पैसे आ जाएंगे तो फिर 2-4 हज़ार इन्वेस्ट करके फिर नमकीन मंगवा लेंगे सर। ऐसा हुआ मामला कि वो 3 दिन में ही माल खत्म हो गया। लोगों की डिमांड थी और ये है, तब मुझे लगा कि अब इसको कुछ अच्छा किया जाएगा। जब एक चाय वाला अच्छा कर सकता है, इंजीनियरिंग वाला कुछ अच्छा कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। जिनको कहना है कि पत्रकार की, और जो मेरी जिस संस्थान के बाहर मैंने लगाया हुआ है, कुछ लोग उसका नाम लेते कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरी से निकाला, ये है, तो वो बिल्कुल गलत है। उस संस्थान का बहुत सपोर्ट है, उस संस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका सपोर्ट है, चाहे वो मैनेजमेंट से लेके हो, चाहे वो बाहर जो सिक्योरिटी से लेके हो, सब हो और परिचित है सर। मैंने कहा ना कि बहुत लोगों की डिमांड आती थी कि अरे आज मैंने कुछ फोटो बनाया अपने, और अपने यूट्यूब जो चैनल है या अपना फेसबुक जो पेज है उस पर डाल दिया, तो लोग कहते थे भैया हमको नहीं मिला पोहा, हमको ये नहीं मिला। ज़्यादातर जो कमेंट होते थे वो अपने पत्रकारी जगत के लोग हैं, और जितने पत्रकारी जगत के लोग हैं वो ज़्यादातर मक्का मदीना में रहते हैं सर। और फिल्म सिटी हमारा पत्रकारिता का मक्का मदीना है सर। पत्रकारिता का एकदम से ऐसा हुआ कि 2006 की बात होगी, 6-7 की बात होगी। हमारे सर हुआ करते थे उस टाइम में, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर गुजराती साइंस कॉलेज है इंदौर से, वहाँ से कर रहा था ना। तो वहाँ फिर ऐसा हुआ कि सब लोग IT, उस टाइम IT का बहुत बूम था, IT सेक्टर, कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग कीजिए। हम लोग कंप्यूटर साइंस किए। फिर वहाँ से प्लेसमेंट में बैठना था, तो उससे पहले मेरे बहुत प्रिय सर हैं जो कि इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल इधर है जहाँ का मैं
अनूपपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ से हुआ था। तो वहाँ ऐसा हुआ कि सर उन्होंने बोला यार कुछ ऐसा काम करो जिससे नाम हो, समाज का कुछ कर पाओ, कुछ ऐसा काम करो, पत्रकार बनना अच्छी बात है, यहाँ से कोई निकलेगा पत्रकार बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो सर जैसे हमने फिर अपना फिर ग्रेजुएशन किया पूरा कंप्यूटर साइंस में, पत्रकारिता करनी थी तो उसके लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करनी थी कि कहाँ से पढ़ाई की जाए, क्या किया जाए। तो वहीं इंदौर में छोटे मोटे अखबारों में या छोटे मोटे मैगजीन में शुरू किया, काम भी मिल जाए। और वहाँ पर एक IPS एकेडमी है, कह लीजिए माखनलाल से संबंधित कॉलेज है, तो हमने वहाँ से फिर सर 1 साल का PG डिप्लोमा के लिए फॉर्म भर दिया। और वहीं मतलब समझ लीजिए कि वो वहाँ एक मैगजीन निकलती थी इंदौर शहर से, वो शुरुआती हो रही थी, तो प्रेमी के बतौर वहाँ ज्वाइन भी कर लिया था। तो सुबह 8 बजे अपन सर घर से निकलते बस पकड़ते, कॉलेज जाते, पढ़ते, और एक सब्जेक्ट में अपने क्लास के 5-7 बच्चे थे, मैं उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाता भी। पर अब तो सब चूँकि हम 6 भाई बहन हैं, पिताजी कमाने वाले थे, तो जिम्मेदारियाँ मुझ पर भी थी और छोटे भाई बहन हैं उनको पालना भी था। तो जब इंदौर आया तो आप समझ लीजिए कि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी पहले भी नहीं थी। अब चूँकि पिताजी के हम भरोसे आ गए थे, वहाँ के पिताजी 1700-1800 रुपये भेजते थे 2004-05 से, उसी में अपना पढ़ाई लिखाई रूम में खर्चा दीजिए। उसके बाद जब 2006-07 के बाद हुआ तो फिर क्योंकि अब मैं जब इंदौर पहुँच गया तो वहाँ भाई बहन भी कुछ बोले कि हमको भी इंदौर जाना है। ऐसे ऐसे करके हम फिर सब भाई बहन हम इंदौर आ गए, उतने ही उसमें। अब जब इंदौर आ गए तो पिताजी 5-7 हज़ार रुपये दे पा रहे थे, तो मेरी भी जिम्मेदारी थी कि कुछ किया भी जाए, पढ़ा भी जाए, और अपनी जो आर्थिक स्थिति है, जो छोटे भाई बहन है उनके लिए भी कुछ किया जाए। पत्रकारिता में पहली नौकरी 2250 रुपये की सर इंदौर भी एक मैगजीन शुरू हुई थी, प्रेमी सब एडिटर के तौर पर शुरुआत हुई थी, वो किया। और वो करते करते फिर IIMC में सिलेक्शन हो गया। ये 2010 में सिलेक्शन हुआ था। 2010-11 हमने बढ़िया से पढ़ाई की और पत्रिका में प्लेसमेंट हुआ। अब सोचिए कि उस संस्थान में प्लेसमेंट होने के लिए हमने कम से कम नहीं तो 16 साथियों ने 3 राउंड का इंटरव्यू किया। 1 राउंड का इंटरव्यू यहाँ हो गया, 2 राउंड इंटरव्यू जयपुर हुआ। अब वहाँ की जर्नी ऐसी है कि हम लोग किराया करके तकरीबन एक बंदे पर 1600 रुपये आया। तो अब सब लोगों के पास तो पैसे नहीं थे 2010 में इतने की, वो चूँकि प्लेसमेंट के लिए जाना है, वहाँ इंटरव्यू होना है, तो हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ किराए से बड़ी बड़ी इनोवा करी, 8-8 लोग हुए उसमें। तो सब लोग बढ़िया 1600 रुपये किसी से मांगा, कहीं इससे जुगाड़ किया, उससे जुगाड़ किया। घर में कितना मांगेंगे सर? 16 दिसंबर 2022 से लेकर 15 मार्च 2023 तक समझ 3 महीने सर कंटिन्यू, मतलब ऐसा कोई वो नहीं रहा। मैं फिल्म सिटी जाता था सर, हर तीसरे चौथे दिन हम लगाता था, किसी से मुलाकात हो जाएगी, कहीं कुछ बात बन जाएगी, तो नहीं बनती है सर। कई बार संस्थान क्या करते हैं सर, तो ये बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आपको किसी को निकालना है ना, ले ऑफ करना है ना, तो आप प्लीज़ उसको उसके दिमाग में 1 महीने पहले डाल दीजिए। यहाँ लगा था जो मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था कि यार अब लग रहा है ठीक हो गया है, जैसे मुझे लगा कि अब ठीक हो गया है, अगले 3 महीने बाद मुझे लगा कि अब ठीक कुछ भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि कोई एक संस्थान बुरा होता है या अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है। संस्थान लोग इसलिए छोड़ते हैं ताकि अपना थोड़ा जो आर्थिक स्थिति है ना सर, वो मजबूत करते हैं, और कुछ नहीं होता है सर। तो मुझे लगा जब मेरी पहली नौकरी लगी थी वो 8100 रुपये की लगी थी, बहुत बड़ा अखबार है उसको लगा था, तो मुझे लगा कि कुछ ठीक है। फिर वहाँ से जब मैं दूसरी जगह आया, दिल्ली लौटा, वो भी एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार है, वो प्रतिष्ठित वो है अखबार है NBT में, तो भास्कर के डबल सैलरी वहाँ मिली। तो मुझे लगा ये अच्छा। अब यहाँ जब किया तो यहाँ से 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा में फिर डिजिटल में शिफ्ट हो गए, वहाँ लगा कि ये भी ठीक है। फिर वहाँ ग्रोथ हो गई, अच्छा हुआ, अप्रेजल भी अच्छे हुए, एप्लीकेशन भी बढ़िया मिले, काम भी अच्छा किया। फिर जब जी पहुँचे तो लगा कि ठीक है, यहाँ पर मामला संस्थान बुरा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको खराब कर दिया। कुछ लोगों ने अपने कह लीजिए कि वो
एक्टिव पॉलिटिक्स होता है उसके लेके थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। कई जगह ऐसा चल रहा है कि आपने छोड़ दिया तो और लोगों का क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो मैंने कहा कि जो पैशनेट हैं पत्रकारिता करने के लिए जर्नलिज्म फील्ड में आ रहे हैं या करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, वो करना, उनको करते रहना चाहिए। पैशन अगर है, जिस चीज़ के लिए पैशन है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है ना। हालांकि तो मेरे साथ सिर्फ हुआ है और मुझे लगा कि वैकल्पिक चीज़ ये की जा सकती है तो कर रहा हूँ मैं। अब मैं मौका अपने लिए नहीं तलाशना चाहता सर, अब मैं मौका दूसरों को देने की ओर बढ़ चुका हूँ सर। भले कुछ भी होगा, तो छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो जिनका जुनून है वो कहीं इधर उधर से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोशिश अब इस ओर बढ़ रहा हूँ सर कि उनको कुछ दे पाऊँगा सर। हाँ, उनका जुनून मेरा जुनून बना रहेगा। अगर छोटे किसी कस्बे से आया व्यक्ति या कोई शख्स या कोई बच्चा है, चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आपको उनके यहाँ की जो अपडेटेड खबरें होंगी, कुछ बढ़िया चीज़ें होंगी, वो आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी। शुक्रिया।